नमस्कार। आप सभी का 72वें वेडनेसडे चार्ट में मैं दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग वीडियो ऑन करके वेडनेसडे चार्ट में आए हुए हैं। आप लोगों के शेयरिंग से, आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से बाकी लोगों को भी बहुत बहुत वैल्यूज वेडनेसडे चार्ट से मिल रही है। 7 to 2 वीक से टीम माय पॉसिबिलिटी का ये प्रोडक्ट, ये प्रोग्राम बहुत ही ताकतवर होते जा रहा है, सब लोगों के जीवन में वैल्यूज ला रहा है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता की शक्ति। और पिछले वीक में हमने देखा पावर ऑफ बिग पर्पस, एक बड़ा उद्देश्य अगर हमारे जीवन में है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसी को हम आगे लेके जाएंगे। आज प्राथमिकता हमारी क्या है इस पर हम प्रकाश डालेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे वेडनेसडे चार्ट को हम मिशन से। टीम माय पॉसिबिलिटी का जो मिशन है इसको हम दोहराते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं मिशन दोहराने के लिए। सुपेश खुमकर सर को मैं इनवाइट कर रहा हूं। बोलिए सुपेश सर। तो टीम माय पॉसिबिलिटी में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। टीम माय पॉसिबिलिटी पूरी दुनिया में एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने में मदद करे, ताकि वो अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बना सके जिससे कि पूरी दुनिया संभावना में जीने लगे। अगर आप भी ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं सुपेश खुमकर आपको इस टीम का हिस्सा बनने के साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। ग्रेट ग्रेट, धन्यवाद सुपेश सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया मिशन आपने क्रिएट किया है, थैंक यू। और ये मिशन आपको पता है कि हम लोगों को पूरी दुनिया में लेके जाने वाला है। बहुत बढ़िया। 72 वेडनेसडे चार्ट आज हम ले रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत 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 पावरफुल है। पावर ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता की शक्ति क्या होती है इसको हम आज जानेंगे। और आपने एक कोटेशन पढ़ा है टीम माय पॉसिबिलिटी का कि हर व्यक्ति अपनी अपनी प्राथमिकता के स्तर पर जीता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी प्राथमिकता के स्तर पर जीता है, लेकिन बहुत बार प्राथमिकता तय करने में गलती हो जाती है। ये कोटेशन बहुत दिनों पहले हमने डाला था और आपने इसको पढ़ा भी होगा। और इसी को लेके हम आज आगे बढ़ने वाले हैं और इसका सीधा कनेक्शन उद्देश्य के साथ कैसा है इसको भी हम आज जानेंगे। तो यहाँ पे एक वार्तालाप मैं आपके बीच में करने वाला हूं। सुरेश ने पूछा, क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे किस रास्ते की ओर जाना चाहिए। ध्यान दीजिए एक एक शब्द के तरफ। सुरेश ने पूछा, क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे यहां से किस रास्ते की ओर जाना चाहिए। रमेश ने बोला, यह तो निर्भर करता है कि आपको कहां जाना चाहते हो, आपको कहां जाना है। सुरेश बोला, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। फिर रमेश बोला, आप कहीं भी जाओ, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। इस बातचीत से सीधा आपको समझ में आया होगा कि उद्देश्य और प्राथमिकता, ये जो दो चीजें हैं, इसका आपस में कितना संबंध है। जब हमारे पास कोई उद्देश्य होगा तो उसके साथ एक प्राथमिकता आएगी, लेकिन हमारे पास अगर उद्देश्य ही नहीं है तो प्राथमिकता का कोई हमको लेना देना ही नहीं है। और हमारे पास अगर प्राथमिकता है और उद्देश्य नहीं है तो भी हम उसको मैच नहीं कर सकते। बिना प्राथमिकता के उद्देश्य शक्तिहीन हो जाता है। उद्देश्य के लिए प्राथमिकता जरूरी है और प्राथमिकता के ऊपर ही उद्देश्य पूरा हम कर सकते हैं। तो उद्देश्य के साथ जीना शुरू करें। जब हम उद्देश्य के साथ जीना शुरू करेंगे तो उद्देश्य के साथ प्राथमिकताएं आएंगी हमारे पास।
और प्राथमिकताओं को जब हम समझने लगेंगे तो हमें धीरे 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 पता चल पाएगा कि हमको सचमुच में क्या करना है और क्या करने से हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हर दिन जब सवेरे हम उठते हैं, हम खुद को पूछ सकते हैं कि आज मुझे क्या करना है। हम खुद को पूछ सकते हैं कि अभी मैं क्या कर सकता हूं। और जब हम खुद को पूछते हैं तब हमको एक जवाब मिलता है, और उस जवाब के साथ अगर वो हमारी प्राथमिकता है तो उसके साथ हम जाते हैं। लेकिन अगर हमने नहीं पूछा, बिना उद्देश्य के, बिना प्राथमिकता से भी हम जीवन तो जी ही रहे हैं। हम हर रोज उठ रहे हैं, दिन निकल रहा है, रात हो रही है, दिन निकल रहा है, रात हो रही है, जिंदगी कट रही है, जीवन आगे जा रहा है। मैंने किसी दोस्त से सुना था, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। और बहुत जगह पे हमको ये देखने को मिलता है। लेकिन आज मैं आप सभी टीम माय पॉसिबिलिटी के एनर्जेटिक और जागरूक लीडर को इनवाइट करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि हर बुधवार को आपका अवेयरनेस बढ़ रहा है, बोध जिसको हम बोलते हैं बोध, वो हमारा बढ़ रहा है, संवेदना हमारी बढ़ रही है। तो आज मैं आपको इनवाइट करता हूं कि प्राथमिकता की शक्ति को आज आप जाने, और हर दम हर समय प्राथमिकता के साथ अगर हमने जीना शुरू किया तो जो उद्देश्य हमने लिया है वो पूरा करने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर हम ये नहीं करते तो लाइफ तो चल ही रहा है। हमने साइंस ऑफ गेटिंग रिच में पहले ही पन्ने पे पढ़ा था कि अगर आपने अमीर बनने का, स्वस्थ रहने का, कामयाब होने का निर्णय नहीं लिया तो अनजाने में आपने गरीब रहने का, बीमार रहने का और नाकामयाब होने का निर्णय ले ही लिया। अनजाने में जब हम हमारा कोई उद्देश्य तय नहीं करते, जब हम हमारी प्राथमिकता तय नहीं करते, तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है। ऐसा तो नहीं कि कुछ होगा नहीं, ब्लैंक नहीं रहता लाइफ, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं। तो आज के सेशन से हम वहां पे आपकी लाइफ को मैं लेके जाना चाहता हूं। जो मेरा लाइफ है, जो आपका लाइफ है, वो अगर एक बड़े उद्देश्य के साथ जुड़ जाए और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्राथमिकता के साथ हमने जीना शुरू कर देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। जरूर एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे उद्देश्य के साथ प्राथमिकता के ऊपर काम करते करते वो दिन हमको मिल जाएगा और हमारा पर्पस फुलफिल हो जाएगा। मैंने पहले बोला आपको कि प्राथमिकता के बिना उद्देश्य जो होता है वो शक्तिहीन हो जाता है, और हम प्राथमिकता के स्तर पर, मैं तो बोलूंगा, असफल क्यों हो जाते। प्राथमिकता तय करने में हम असफल क्यों हो जाते हैं? तो हमने वन थिंग में देखा था कि भविष्य के बड़े उपहार की तुलना में हाल ही का छोटा सा पुरस्कार हमें आकर्षित करता है। भविष्य के बड़े उपहार की तुलना में आज का, हाल ही का एक छोटा पुरस्कार हमको आकर्षित करता है, और ये तब होता है जब आपके पास कोई बिग पर्पस, बड़ा उद्देश्य नहीं होता। हमने एप्पल के बगीचे का भी एग्जाम्पल देखा था कि अगर मुझे एप्पल खाना है, एप्पल का बगीचा चाहिए, तो आज मुझे 5 साल पुराना एक पौधा नहीं मिलेगा कि जो मुझे डायरेक्ट एप्पल देगा। मुझे एक पौधा लगाना पड़ेगा, उसकी परवरिश करनी पड़ेगी, 5 साल के बाद उसको एप्पल लगेंगे, ऑरेंज लगेंगे, जो भी आप चाहते हो। नागपुर में तो आप ऑरेंज का बगीचा सोचो, 5 साल वेट करना ही होगा, लेकिन वेट करते करते प्राथमिकता के साथ काम करते रहना होगा, और एक दिन आपका बगीचा तैयार हो जाएगा। उद्देश्य बड़ा है, 5 साल के बाद -3 बनना है, -4 बनना है। उसके लिए आज मेरी प्राथमिकता क्या है? बड़ा पुरस्कार की तुलना में जो भविष्य में मिलने वाले हैं, हमको क्या आकर्षित करता है? आज के छोटे पुरस्कार, क्योंकि हमारे पास उतना बड़ा उद्देश्य नहीं होता, और फिर हम भटक जाते हैं किसी छोटी चीज के पीछे, क्योंकि आज हम जरूरतमंद बन जाते हैं।
और एरिक वारे जी ने बार बार बोला है कि नेटवर्क इंडस्ट्री इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि दुनिया में इससे बड़ा एक्सपांशन के लिए, इससे बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है एक साधारण व्यक्ति को, हमारे और आपके जैसे लोगों को। तो ये अगर हमारे हाथ में मिला है तो इसको हम किस तरह से देखें। सैम सिया जी ने जब इंडिया में बिजनेस लॉन्च करने का थॉट पहली बार उनके मन में आया होगा, एक बड़ा उद्देश्य, किसी देश में जाके बिजनेस खड़ा करना कोई छोटा उद्देश्य नहीं है। और जब वो बार बार यहाँ पे आए और जब उनको सफलता नहीं मिली शुरुआती दिनों में, उन्होंने गेम छोड़ नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने बड़ा उद्देश्य सोचा था। और आज आप देखते हो कि 6.5 साल में क्या हुआ। अगर आप और हम इस तरह से सोचते तो हमारे साथ भी क्या होता, और अभी हम किस तरह से सोच रहे हैं हमारे बिजनेस को, हमारा उद्देश्य कितना बड़ा है। जैसे किसी ने शेयर किया कि पहले ऐसा लगता था कि सिक्स से बन जाए तो बहुत है, लेकिन अब लगता है कि सिक्स से तो बहुत छोटी चीज हो गई। अब सिक्स से छोटी क्यों हो गई? क्योंकि एक बड़ा उद्देश्य लिया 2-3 का। अब 2-3 का गोल लिया तो सिक्स से छोटा होना ही है। कल मैं अकोला से 4 वे बन गया, वहां से आ रहा था, तो जब वो बड़ा रोड नहीं था तो उसको लग के एक दूसरा रोड था। मैं वहां से बहुत बार जाता था, लेकिन कल मैंने जब देखा तो वो दूसरा रास्ता मुझे बहुत छोटा दिखा, और वहीं पे मैं प्रेजेंट हो गया। वो रास्ता छोटा नहीं हुआ, ये बाजू का रास्ता बहुत बड़ा हुआ, इसलिए वो छोटा नजर आ रहा है। जब हम बड़ा उद्देश्य तय कर लेते हैं लाइफ का, या 5 साल का या 1 साल का, तो छोटी छोटी चीजें हमको सताती नहीं। मैंने पिछले सेशन में बोला था कि अगर आप परेशान हो, आपके लाइफ में फाइनेंस के एरिया में परेशान हो, हेल्थ के, रिलेशनशिप के, या और भी कोई एरिया होगा, आप परेशान इसीलिए हो कि आपके पास कोई बड़ा उद्देश्य नहीं। जब भी आप बड़ा उद्देश्य लोगे, छोटी परेशानियां आपको तकलीफ देगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं देगी। और आज मैं लाइव कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। आपको रिलेट करना है आपके लाइफ से कि प्राथमिकता का महत्व क्या है, प्राथमिकता की पावर क्या है उद्देश्य के साथ। मैंने बोला कि हर व्यक्ति अपनी प्राथमिकता के स्तर पर जीता है, लेकिन प्राथमिकता तय करने में गलती हो जाती है। सवेरे उठते बराबर जब मैं खुद को पूछता हूं कि आज मैं क्या कर सकता हूं, आज मैंने क्या करना चाहिए, और जब मैं चूज करता हूं कुछ काम, कुछ चीजें, वो कितनी महत्वपूर्ण है मेरे उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए, या मैं कोई बाकी कामों में उलझा हूं, मैंने कोई गलत प्रायोरिटी सेट की है मेरी, तो मैं वहां नहीं पहुंचूंगा जहां मुझे जाना है। तो कल का मैं एक लाइव एग्जांपल आपको देता हूं, आप आपके लाइफ में जाके देखिए। हर रोज आप और मैं प्राथमिकता तय करते हैं, हर रोज बोलूंगा, हर क्षण। कल मैं अकोला में एक होटल में बैठा था और एक एप्लीकेशन फुलफिल कर रहा था। मैंने डायरेक्ट सेलिंग का फॉर्म भरा और प्रोडक्ट परचेस ऑर्डर फॉर्म भरने वाला था, तो मुझे एक कॉल आया। एक गेस्ट मुझे मिलने को आने वाले थे, जिनके घर पे 3 महीने से मशीन लग चुकी है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन भी 2 दिन पहले देखा, और प्लान सुनने के लिए हस्बैंड वाइफ को मैंने इनवाइट किया था। और उन्होंने मुझे बोला कि हम 20 मिनट में आ रहे हैं। तो 12 बजने को 20-25 मिनट कम थे। तो एक मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा था, लेकिन वहां पे मेरी प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई। मेरी प्राथमिकता बन गई, उनको आने से पहले 20 मिनट में मुझे और एक काम था, कहीं से कैश कलेक्ट करनी थी। और मैं कैश कलेक्ट करने में कभी क्या बोलेंगे उसको, प्रोकोस्टिनेशन वहां पे नहीं करता, क्योंकि पैसे को बहुत काम रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अपन 20 मिनट में वो काम कर लेंगे। फिर मैंने तैयारी की और पहली बार उधर गया, वहां से कैश कलेक्ट किया। फिर एक थॉट आया कि चलो इसको बैंक में डाल देते, तो तुरंत मैं बैंक में गया, क्योंकि मुझे लगा वो आएंगे तो कॉल करेंगे। एक थॉट ये भी आया कि नहीं यार, मैंने रेडी रहना चाहिए वहां पे। लेकिन मैं बैंक में गया कैश लेके, और वहां पे 6-7 लोग थे, तो गेट से ही वापस आ गया।
क्योंकि मेरी प्राथमिकता नहीं थी बैंक में कैश जमा करना। मैं तुरंत रिटर्न आया, होटल पे आया, फिर वो आए नहीं थे। मैंने नीचे ही बैठ के फॉर्म फिलअप किया, उनको फोन नहीं किया मैंने। फिर मैंने प्रिंट आउट निकाले, उसके बाद मैं रूम में जाके बैठा। मेरी प्रायोरिटी के हिसाब से मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि किस तरह से वर्क हो रहा था। और फिर जब वो आए तो मैंने फॉर्म के फोटो निकाले थे, लेकिन एक फोटो प्रॉपर नहीं निकला था। जैसे ही बेल बजी, मैंने सारी चीजें बाजू में रख दी, उनको वेलकम किया, उनके साथ 1 घंटे की मीटिंग किया। प्रायोरिटी के हिसाब से दुनिया कैसी चलती है, एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे पिताजी सेगांव से अकोला आने वाले थे मेरे साथ नागपुर आने के लिए। तो मेरे पास बराबर 1 घंटे का समय था। मुझे मालूम था कि वो 1 घंटे में अकोला पहुंचने वाला। मेरी दूसरी प्राथमिकता थी वो प्लान खत्म होते ही उनको पिकअप करने के लिए जाना। तो उनका फोन आ गया, प्लान कंप्लीट हो गया, मैं वहां से निकल गया। दूसरे गेस्ट आ गए, दूसरे हमारे फ्रेंड ने उनका डेमोन्स्ट्रेशन लिया, मैंने पिताजी मम्मी को लिया। एक डॉक्टर के पास जाना था, उनको कॉल किया, वो बोले अभी 2:15 बज गए, अभी मैं नहीं मिलता, मैं 6 तारीख को नागपुर में मिलूंगा। फिर वहां पे सेट हुई प्रायोरिटी, पिताजी को एक जगह पे जाना था हमारे एक मामा को मिलने के लिए, उनको छोड़ के वापिस आया, वो गेस्ट का प्लान किया। आप ये सब करते हो, मैं भी करता हूँ। लेकिन क्या होता है बहुत बार, अगर मैं कैश डालने गया और वहीं पे मैं सोच लेता कि नहीं चलो लाइन में लग जाते, तो मेरी प्रायोरिटी गलत हो जाती। मैंने ये देखा है कि आप जो पैसा कमा रहे हो आज, वो भी आपके प्राथमिकता के हिसाब से हो रहा है। मैं खुद को भी देखता हूं और आप भी खुद को देखो कि जब किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो वो कहीं से ना कहीं से खाना पा लेता है। उसको किसी मोटिवेशन की, कोई ट्रेनिंग की, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती। किसी भी व्यक्ति को आप ले लो, जब उसको भूख लगती है वो कहीं से ना कहीं से खाना पा लेता है। भूख लगती है मतलब उसकी प्राथमिकता बनती है कि खाना चाहिए, उस लेवल पे जब उसको भूख लगती है। लेकिन अगर भूख उतनी नहीं है तो वो दूसरे काम करते रहेगा। और लाइफ में हम ऐसा देखते हैं कि हेल्थ हमारी, जब थोड़ा सा बुखार आ गया, चलो थोड़ी सी एसिडिटी बढ़ गई, चलो काम कर लेते हैं, वो ट्रीटमेंट बाद में करेंगे, दवाखाने में बाद में जाएंगे। लेकिन जब इमरजेंसी आ जाती है तो प्राथमिकताएं चेंज हो जाती है, सारे काम ठप। एक ही प्राथमिकता, जो चैलेंज आया है उसको पूरा करो, तब रिजल्ट आते हैं वहां पे, जब प्राथमिकता के साथ काम होता है। लेकिन वो प्राथमिकता आपने चूज नहीं की है, वो आई है इमरजेंसी। और लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस, हरदम टीम माय पॉसिबिलिटी बोलती है कि इमरजेंसी लाइफ जीना कि प्रिवेंशन का लाइफ जीना हमारे हाथ में है। लाइफ हर बार हमको चॉइस देती है, प्रिवेंशन होता है। मेरी प्राथमिकता है, जैसे मुझे इलेक्ट्रिक बिल मिलता है मैं तुरंत भर डालता हूं, वो मैंने हैबिट में ला लिया, तो कभी इलेक्ट्रिक कट होने की इमरजेंसी आ ही नहीं सकती। लैंडलाइन का बिल भी वैसे ही भरता हूं। तो हर चीज में अगर मैं प्रिवेंशन का एटीट्यूड रखता हूं, प्रायोरिटी उस तरह से मैं सेट करता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी भी कुछ इमरजेंसी डील करनी होगी मेरे लाइफ में। अब लाइफ की बात करो या बिजनेस की बात करो या पैसे कमाने की बात करो, हर जगह पे प्रायोरिटी ही काम कर रही है, प्राथमिकता ही काम कर रही है। मैं प्राथमिकताओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्राथमिकता की बात कर रहा हूं। प्राथमिकता का मीनिंग है कि एक सर्वोच्च चीज जो मुझे अभी करनी चाहिए, और वो हम करते हैं। जब हमको नींद आ जाती है तो हमारी प्राथमिकता बन जाती है, तब सोने के अलावा हमको कुछ नहीं सूझता, हम खाना भी अवॉइड कर देते हैं जब नींद आ जाती है, और वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, वो बन जाती है प्रायोरिटी। लेकिन मैं डिफॉल्ट मोड में प्रायोरिटी पे लाइफ जीने की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूं। मैं एक आपका लाइफ आप डिजाइन करेंगे,
उस तरह की प्रायोरिटीज की बात कर रहा हूं। और वो सारी प्रायोरिटीज आने के लिए एक उद्देश्य की जरूरत है। उद्देश्य के बिना प्रायोरिटी नहीं, प्रायोरिटी बिना उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं। तो प्राथमिकताओं से हर कोई जी रहा है। मैं किसी को डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं, वो व्यक्ति बोलते हैं कि सर डेमोन्स्ट्रेशन बहुत बढ़िया है, ये मशीन काम की और मुझे लेनी है, लेकिन मुझे अभी मेरे बेटे की एडमिशन करनी है। उनकी प्रायोरिटी है बेटे की एडमिशन। मैं हर बार बोलता हूं कि जब मुझे कोई बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बोलता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। पैसे है, मशीन के लिए नहीं है। क्योंकि मशीन प्रायोरिटी नहीं है कैंगन की आज उन व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के लिए प्रायोरिटी है, पैसा है। आपने मैंने हर बार पैसा खड़ा किया है प्रायोरिटी के हिसाब से। बच्चों को एडमिशन के लिए हम कहीं से भी पैसे लाके कर डालते हैं, लेकिन ओआरपी मीटर लाने के लिए हम बोलते हैं कि अगले महीने में ले लेंगे, अभी लिक्विड पे चला लेते। क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है, मीटर नहीं रहा तो भी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, लेकिन हम इम्पैक्ट को नहीं देखते। वहां पे एक चूक हो जाती है। आज एक दोस्त से मैंने जब बात किया कि पैसा कमाना भी प्रायोरिटी है, अगर मुझे 5 लाख रुपए महीना मेरी प्रायोरिटी है तो मुझे आएगा कहीं से भी, मैं कमा ही लूंगा। लेकिन अगर आज मुझे 40,000 ही आ रहा है तो मेरी प्रायोरिटी 40,000 है, इसलिए 40 आ रहा है। मेरी प्रायोरिटी लाख है तो लाख आ रहे, 2 लाख है तो 2 लाख आ रहे। मुझे अगर नहीं आ रहे तो मेरी प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए नहीं आ रहे, ऐसा मुझे लगता है। शायद बहुत लोगों के मन में ऑब्जेक्शंस आए होंगे कि नहीं सर, ऐसा किसको लगता है क्या, पैसा किसको नहीं चाहिए। इस बात में मुझे कोई दम नहीं लगता कि किसको नहीं चाहिए। जिसको चाहिए वो पा रहा है। आपके मेरे इर्द गिर्द लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, देश विदेश घूम रहे, पैसे की कोई चिंता नहीं है उन लोगों को। हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं। हमको ही पैसे की चिंता अगर सता रही है तो हमने उस चीज को प्रायोरिटी पे नहीं लिया है कि इस सब्जेक्ट को खत्म ही कर डालते। आने वाले 4-6 महीने में मेरे लाइफ में फाइनेंस का एरिया, उसका रोना धोना बंद, और पूरा मैं फोकस होगा, एक उद्देश्य बना लिया मैंने, और 6 महीने में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। मेरा एक ही गोल है, फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और बस मैं हर रोज उस पे काम कर रहा हूं। मेरी प्राथमिकता एक तय कर रहा हूं, तो डिस्ट्रैक्शन आएंगा ही नहीं, मैं इधर उधर भागूंगा ही नहीं, बाजू में क्या चालू है मैं कभी नहीं देखूंगा। लेकिन ये तब संभव है जब मेरे पास एक उद्देश्य है बड़ा, और उसके साथ में प्राथमिकता के साथ जी रहा हूं। एक दिन आएगा ऐसा कि सारे लोगों के कैमरे सेट होंगे, सारे लोग इस तरह से बैठे होंगे। मैं कितने बुधवार से ऐसा बैठ रहा हूं, 72, और आप मुझे देख रहे हो। लेकिन आपने प्राथमिकता नहीं बनाई ऐसा बैठने की, आपने प्राथमिकता नहीं बनाई कुछ लाइटिंग की व्यवस्था करने की। आप बना लो, अभी हो जाएगा काम आपका, क्योंकि प्राथमिकता से ही जीवन आगे बढ़ेगा हमारा। आप लोगों को मैं एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूं यहाँ पे जो आपकी आंखें और नेक्स्ट लेवल पे खोल देगी। जब हम भविष्य की चिंता करते हैं, जब हम भूतकाल के प्रॉब्लम्स को लेके जीते हैं, तो हम वर्तमान में नहीं होते। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पास सिर्फ वर्तमान का एक क्षण है अभी, जिसमें आप कुछ कर सकते हो। ना हम भूतकाल में जाके कुछ कर सकते, ना भविष्य में जाके कुछ कर सकते। हम जो कुछ भी कर सकते इस वर्तमान क्षण में कर सकते हैं। इस क्षण की मैं बात कर रहा हूं, और ये क्षण अगर मैं प्रायोरिटी के साथ जी रहा हूं तो फिर क्या बोलने की बात। ओशो बोलते हैं आपका भविष्य आकाश से नहीं गिरता। अभी आप जो सोच रहे हो, अभी आप जो कर रहे हो, यही बीज आप बो रहे हो जो आपको कल मिलने वाले हैं। कल कहीं से अलग आने वाला नहीं है। अभी राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूं, मैं 72वां वेडनेसडे चार्ट ले रहा हूं।
मुझे इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। मैं वीडियो ऑन करके वन थिंग कर रहा हूं, बैठा हूं यहाँ पे, तो इसके रिजल्ट मुझे मिलने वाले हैं। तो जो भी करना है वर्तमान के इस क्षण में करना है, इसको जागरूक रह के प्राथमिकता के साथ जिएंगे। ये वीक में ही ऐसा माहौल बदल जाएगा पूरे टीम का कि शेयरिंग करते करते, सुनते सुनते सब लोग थक जाएंगे कि इतना शेयरिंग सामने से आएगा। शेयरिंग क्यों नहीं आता? क्योंकि चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो रही। जो इंप्लीमेंट करता है वो शेयर करता है, इतना ही है। नो शेयरिंग नो ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 12 साल पहले मैंने सीखा था, और मेरी पूरी लाइफ शेयरिंग के ऊपर चल रही है। और प्रायोरिटी की बात हर जगह पे लागू होती है। अगर मेरी प्राथमिकता है हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को हेल्दी रखना, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आए। मेरी प्रायोरिटी है पीस ऑफ माइंड, तो कुछ भी हो जाए मेरे पीस ऑफ माइंड को मैं धक्का नहीं लगने दूंगा। मेरी प्रायोरिटी है हेल्थ, हेल्दी लाइफ, तो मैं हर चीज खाने से पहले 2 सेकंड सोचूंगा कि ये मेरे हेल्थ के लिए काम आएंगी कि नहीं। प्राथमिकता हर जगह पे काम करती है, उठने से सोने तक और नींद में भी। जो लोगों की प्रायोरिटी है सिक्योरिटी, वो लोग नौकरी करने को जाते। जो लोगों की प्रायोरिटी है फ्रीडम, वो लोग बिजनेस करते। जो लोगों की प्रायोरिटी सिक्योरिटी है वो कभी जोखिम नहीं लेते, इसीलिए कोई बड़ा कर नहीं पाते काम। लेकिन जो लोगों की प्रायोरिटी फ्रीडम है वो जोखिम लेते। हर जगह पे, हर व्यवहार में आपको दिखेगा कि प्रायोरिटी के साथ ही जीवन आगे आगे बढ़ते रहता है या नहीं बढ़ता है। आज ऐसी सिचुएशन थी 5 बजे, 5:30, 6 बजे तक, कि शायद मुझे मैसेज करना पड़े कि आज का वेडनेसडे चार्ट पोस्टपोन करना पड़े। लेकिन कमिटमेंट इतनी पक्की है और प्रायोरिटी सेट की है, तो यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट होता है। हर व्यक्ति हमको बोलता है कि नहीं, आपका वो काम इंपॉर्टेंट है। कोई ब्रेकडाउन संभव नहीं होता जब मैं क्लियर होता हूं, आप क्लियर होते हो वो चीज प्राप्त करने के लिए। आज तक दुनिया में जितने भी लोगों ने जो कुछ भी पाया है, अपने एक बड़े उद्देश्य के साथ, प्राथमिकता के साथ जीने से पाया है। अगर आपके पास एक बड़ा उद्देश्य है और प्राथमिकताएं आपने सेट नहीं की, तो भी वो सिर्फ विश रह जाएंगी। और आप प्राथमिकता तय कर रहे हैं लेकिन वो किसी उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए नहीं है, तो भी वो चीजें आपको नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो प्राथमिकता एक बहुत पावरफुल वर्ड है, एक शब्द है। प्रायोरिटी जिसको हम बोल रहे हैं इंग्लिश में। प्राथमिकता का मीनिंग हमने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण बात, कि बस वो करना ही है अब, और हम कर रहे हैं। जब इमरजेंसी आ जाती है तब हम कर रहे हैं। हम ही है वो व्यक्ति जो इमरजेंसी में कर रहे हैं। कोई बैंक का नोटिस आ गया कि बस कल 2 लाख डालने पड़ते बैंक में, नहीं तो फिर ऐसा ऐसा हो जाएगा, तब हम कहां से पावर आ जाती है हमारे अंदर? तब हम ऐसा क्या करते कि वो काम हो जाता? तब निगेटिव बिलीफ बीच में नहीं आते। सगळे सोंग जमतात, पैशाचं सोंग जमत नाही, ये बिलीफ बीच में नहीं आते। फिर मंदी है, कोविड है, लॉकडाउन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, ये चीजें बीच में नहीं आती तब जब प्रायोरिटी सेट होती है इमरजेंसी की वजह से। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं बगैर इमरजेंसी के ऐसा लाइफ जीने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं, जो एक उद्देश्य को फुलफिल करेगा एक प्राथमिकता के साथ। तो टीम माय पॉसिबिलिटी पिछले 2 वीक से जिस लेवल पे आगे बढ़ रही है, इतना अच्छा लगा, मेरे पास शब्द नहीं है इतने वीडियो ऑन देख के। तो मुझे लगता है कि मैं जो समय दे रहा हूं यहाँ पे, मैं जो चीजें कर रहा हूं, वो सफल हो जाएंगी। उससे कुछ तो भी मिलना चाहिए। हर एक की अपेक्षा यही होती है कि अगर हम इतना कर रहे हैं तो उसकी रिसिप्ट, पावती क्या है कि आप लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हम कोई भी प्रोग्राम ले रहे हैं, गोप्रो का प्रोग्राम रहो, साइंस ऑफ गेटिंग रिच का रहो, जो भी रहो,
खुशी कब होगी? जब लोग उसमें से वैल्यू लेंगे, अपने लाइफ को आगे लेके जाएंगे, लोगों के लाइफ में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। 2 साल से 18 वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। मैं पड़े हुए इसलिए बोलूंगा कि उसका उतना यूज नहीं हो रहा है। हम लोगों के लाइफ में डिफरेंस लाने के लिए कुछ समय नहीं दे रहे अलग से। हमको तो सिर्फ डेमो देना और क्लोजिंग होना, यहाँ पे हम अटके पड़े हैं और वहां पे रिजल्ट भी नहीं आ रहे। लेकिन लोगों के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए उनके लाइफ में मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मेरे 5 मिनट के कॉन्वर्सेशन से अगर वो व्यक्ति चैनल सब्सक्राइब करके वो 18 दिन का कोर्स कर लेता है, तो वो उसके लाइफ में जहां भी होगा, जो रिजल्ट लाएगा, तो वो दुआएं जो हमको मिलेंगी वो हमारे हर जगह पे लाइफ में काम आएंगी और उसके लिए 1 रुपया भी नहीं लगता। लेकिन वो उद्देश्य अगर मेरा है तो मैं वो करूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये व्यक्ति किंगन में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ के हर एरिया में। लोग इमरजेंसी डील कर रहे हैं, लोग रिजाइन है, लोग फोकस नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास अगर ये चीजें हैं तो हम एक बड़े उद्देश्य के साथ लोगों को सर्व कर सकते हैं। मैंने पिछले बार बोला कि मेरा उद्देश्य है कि मेरे लाइफ का हर क्षण आखिरी दम तक लोगों को सर्व करने के लिए जाए, मैं वो वैल्यू लोगों के जीवन में ऐड कर सकूं। और हमको एक प्लेटफॉर्म मिला है एनर्जिक का इतना बड़ा, और टीम माय पॉसिबिलिटी का जो 2 साल से वर्क चल रहा है बैकग्राउंड में, आपको अंदाजा नहीं आपके ऊपर ही जो संस्कार हुए हैं। आप थोड़ा पीछे मुड़ के देखिए कि आपकी पर्सनैलिटी कहाँ से कहाँ पहुंची है और आगे कहाँ पहुंचने वाली, क्योंकि ये संस्कार ही हो रहे हर बुधवार को यहाँ पे एक कल्चर तैयार हो रहा है। और मेरा सपना यही है कि जब यह कल्चर पूरी तरह से डेवलप होगा, जो नया व्यक्ति टीम में जुड़ेगा उसको कुछ भी सिखाना नहीं पड़ेगा, हमको देख के ही वो व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ेगा, -3 बन जाएगा। जब उसके इर्द गिर्द सब -3 रहेंगे, आप सोचो उसकी लैंग्वेज पहले दिन से -3 की सेट होंगी, वो शिक्षे के बारे में सोचेगा ही नहीं। इंडिया में बहुत कम लोग हैं एनर्जिक में जो शिक्षे के आगे का प्लान प्रेजेंट करते हैं, बहुत कम लोग। मैं भी नहीं करता था शुरुआती दिनों में, लेकिन जब मुझे पता चला कि यार प्लान -8 तक है तो मैं 6 तक क्यों दे रहा हूं, ये मेरा ब्लॉकेज था, वो मुझे दिखा। मुझे लगता था कि नहीं ये लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा, ये मेरा थॉट था, ये मेरा परसेप्शन था। जिस दिन मेरे पकड़ में आया मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने -8 तक प्लान देना शुरू किया। वो सामने वाला सोचेगा, लेकिन मेरे पास जो चीज है अगर मैं दिखाता हूं तो उसका शायद बड़ा विजन होगा मेरे से भी, वो आगे -3 के आगे भी देख के इंस्पिरेशन मिले उसको। तो हम टीम माय पॉसिबिलिटी में जो -3 की लैंग्वेज सेट करने का प्रोग्राम स्टार्ट किया, इसके रिजल्ट आना ही है, आना ही है। क्योंकि आप छोटे से छोटे चीज से लेके बड़े से बड़े चीज का एक्सपीरियंस ले लो। मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, मैं ग्रेजुएशन को बुल्डाना में था, मेरे कमर में कुछ दर्द था, फिजिकल एजुकेशन में था, कहीं कुछ हुआ होगा। एक मेरे टीचर किसी व्यक्ति के पास मुझे लेके गए जो उस पे काम करता था। उन्होंने मेरे पैर के घुटने के पीछे एक नस को ऐसे पकड़ा और इतनी जोर से उसने वहां पे कुछ किया, वो दर्द इतना ज्यादा था कमर के दर्द के मुकाबले कि मैं कमर दर्द भूल गया। और आपके लाइफ में भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आप छोटी छोटी समस्याओं में जूझ रहे हो और एक बड़ी समस्या कोई आ जाती है, वो समस्याएं किधर गायब होती पता ही नहीं चलता, याद भी नहीं रहता कि ऐसी कोई समस्या थी, क्योंकि हम पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं वो बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए। ये हर एक के साथ होता है। और ये समस्या की बात नहीं, ये उद्देश्य की भी बात है, पर्पस की भी बात है। आप 6 से होने के लिए स्ट्रगल कर रहे, अगर तो आपने -3 का गोल ले लिया तो 6 से आपको बहुत छोटा लगेगा और आपका 6 से का स्ट्रगल खत्म, क्योंकि आपका फोकस चेंज हो गया और ऊर्जा वही बहती जा ध्यान जाता है। आपका ध्यान है -3,
तो आपको उस तरह के लोग दिखना शुरू हो जाएंगे मार्केट में। लेकिन आपका उद्देश्य है एक मशीन बेचना, सोचिए इसको गंभीरता से। आपका उद्देश्य है -3 होना या -3 लोगों को ढूंढना मार्केट में। तो आप जिस नंबर का चश्मा लगाए हुए हो वैसी ही दुनिया आपको दिखने वाली है। आपकी प्राथमिकता है इस महीने में 2 मशीन सेल करना, तो आपको उसी तरह से लोग दिखेंगे और उसी में स्ट्रगल चलेगा। लेकिन आपकी प्राथमिकता है 6 से 2-3 लोगों को ढूंढना। ढूंढना मतलब जो बनना चाहेंगे इस तरह के लोग, तो आपके चश्मे का नंबर बदल गया, आपकी दुनिया बदल गई, आपको अलग दुनिया दिखेगी, अलग लोग आपके संपर्क में आएंगे और आपका बीइंग भी शिफ्ट हो जाएगा। आप भी अलग तरह से पेश आओगे लोगों के सामने। आप थोड़ा खुद से सवाल पूछो कि हम कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे लाइफ में। तो हमको वहां से उठने के लिए यही 2 सेशन काम में आएंगे, बिग पर्पस और पावर ऑफ प्रायोरिटी। और फिर प्रोडक्टिविटी की तरफ हम जाएंगे। ये 2 चीजें बेस में होती है, इसके ऊपर प्रोडक्टिविटी आएगी। मैं भी आपके साथ हूं इस गेम में, मुझे भी मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और इसीलिए मैंने एक उद्देश्य तय किया है और मैं प्राथमिकता के साथ जीता हूं। हर रोज उठने से सोने तक मैं खुद से सवाल पूछता हूं हर बार कि ये मेरी प्राथमिकता है क्या, अभी मुझे ये करना चाहिए क्या। कौन सी एक चीज जो सर्वोच्च शिखर पर है वो मुझे करने की बात हो रही। जब आज मैडम ने मुझे एक काम बताया कि 5 बजे ये ऐसा ऐसा काम आप कर सकते हो, तो मैंने सिर्फ उनकी तरफ देखा और उनको पूछा कि आपको लगता है क्या कि ये काम महत्वपूर्ण है। तो वो समझ गए मेरी बात को, उन्होंने बोला ओके। तो कैसे हम घर में एक बड़ी सिस्टम जो भारत में पहली बार टीम में पॉसिबिलिटी कर रही है, कपल के साथ बिजनेस, फैमिली बिजनेस, ये पूरे भारत में टीम में पॉसिबिलिटी कर रही है। और ये दिखेगा आने वाले समय में कि हर हस्बैंड वाइफ जब एक दूसरे के बड़ी बनेंगे, एक दूसरे को साथ देंगे, तो सिर्फ बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, हर चीज आगे बढ़ेगी, लाइफ की रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, उसका इम्पैक्ट पूरे फैमिली में होगा, बच्चों पे होगा और छोटी छोटी नोक झोंक को जगह ही नहीं बचेंगी। यही मेरा उद्देश्य है टीम माय पॉसिबिलिटी में कपल बिजनेस को आगे बढ़ाने का। और सारे कपल्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ पे कि बहुत सारी महिलाएं हाउसवाइफ है जो पहली बार घर से बाहर निकली, लेकिन हमारे प्रपोजल को उन्होंने मान्य किया, उन्होंने उसका रिस्पेक्ट किया और अपने हस्बैंड के साथ वो आ गए प्रोग्राम में और बैठे दिन भर वहां पे सारी चीजों को ग्रहण किया और नेक्स्ट लेवल पर पहुंचे। ये हर जगह पे हमको रिजल्ट दिखेगा और इसके आने वाले 6 महीने में दिसंबर 22 तक टीम माय पॉसिबिलिटी जो मुकाम पे पहुंचेगी इस वेडनेसडे चार्ट को लेके, और इस 2 महीने में 1 दिन, 1 हफ्ते में 2 घंटे, सिर्फ इतना करने से हम क्या कॉज कर सकते हैं, वो अगर जो ईमानदारी से करेंगे उनको अलग रिजल्ट आएंगे। जो वहां पे भी प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे उनको भी रिजल्ट आएंगे लेकिन अलग आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आज आप यहाँ पे आए, 72वें वेडनेसडे चार्ट में पावर ऑफ प्रायोरिटी को आपने समझा। मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आने वाले वीक में प्राथमिकता के साथ जीने की प्रैक्टिस करें और आने वाले बुधवार को स्पेसिफिक 1-1 मिनट में शेयर करें कि पहले मैं कैसा था और अभी मेरे लाइफ में प्राथमिकता आ गई तो मेरा क्या जीवन का एक्सपीरियंस है, क्या अलग रिजल्ट मुझे आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।